2 घंटे में हम मुल्तान होंगे इंशाल्लाह, उधर से जब चढ़ेंगे ना। अभी ये चन्नी गोट जो है वो पहुंच चुके हैं, 0 किलोमीटर चन्नी गोट। माशाल्लाह जी दोबारा से हम रवाना हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, उधर जो है ना हमने ब्रेक लगाई थी मस्जिद के पैक के ऊपर, अपने सफ़र की तरफ जो है वो रवाना है। और तकरीबन 1 घंटे तक तकरीबन हम मुल्तान पहुंच जाएंगे। अभी जी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और मौसर को कॉल की। अभी जी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। आप ही और नानी जान जो है वो सामने हैं, तो अम्मी को भेजते हैं अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ आपकी दुआओं से। तो व्लॉग जी हमारा हो चुका है स्टार्ट, और हम जो है कहाँ जा रहे हैं वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आपने वीडियो के साथ जुड़े रहना है, वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना। और ख़ास कर नानी जान के लिए आपने दुआ करनी है। जैसे आप वीडियो कॉल की देख रहे हैं, तो नानी जान जो है वो हॉस्पिटल में है, तो उनके लिए दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। और अभी जो है हम रवाना हैं, उधर ही जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। और कौन कौन हम जा रहे हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अम्मी जान भी इधर साथ है, और अब्बू जान भी हैं, और अहमद भाई और मैं, 4 बंदे हम जो है ना रवाना हैं। तो दुआ करनी है कि अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमें भी ले जाए और नानी जान को भी सेहत दे। क्योंकि हमने कहा उधर ही चलते हैं, क्योंकि इधर जाएं हम अलीपुर में जाएं, सिटी में जाएं, तो इधर जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि नानी जान है मुल्तान, तो हमें मुल्तान ही जाना पड़ेगा, उधर हॉस्पिटल ही। तो सब ने दुआ करनी है। और अभी हम रोड के ऊपर जो है ना वो मौजूद हैं, घर से हम निकल आए हैं। तो अभी मैंने कहा चलो वीडियो जो है वो भी बनाते रहेंगे, जो भी बनती रहेगी। और क्योंकि 1 बजे मेरी वीडियो आ जाती है, लेकिन कल की मेरी वीडियो 1 बजे कल भी नहीं आई और आज भी नहीं आई। तो उसकी वजह ये है कि मैंने कहा चलो एक वीडियो जो है वो तो तमाम देखने वालों तक पहुंचती रहे। अपडेट जो होती है, जैसे कहते हैं ना कि जो भी तमाम देखने वालों को वैसे भी पता होता है कि जो हमारे साथ कोई दुख हो, कोई शादी हो, कोई गमी हो, सब चीज़ जो है हम शेयर करते रहते हैं। तो अभी जो है ना आपने ज़रूर दुआ करनी है। रोड के ऊपर हम मौजूद हैं, ये देखें सामने अहमद भाई ड्राइव कर रहे हैं। हाँ जी इंशाल्लाह बस इधर से चलते हैं। ये कौन सा रास्ता जाना है फिर हमें? अभी हम जाएंगे ये फिरोजा, लियाकतपुर, चन्नीगोट। सही। चन्नीगोट से आगे जो है ना वो ओज शरीफ लल वाली बोरी से सही हम जो है ना वो सी पैक पे चढ़ेंगे, चाइना वाली रोड पे। सही हो गया। वहाँ से इंशाल्लाह 2 घंटे में मुल्तान। यानी कि अपना ओज शरीफ से हमने चढ़ना है सी पैक। हाँ जी सी पैक पे 2 घंटे में। हाँ जी तकरीबन घंटा हमें यहाँ से लगेगा उच्च जाते हुए। हाँ फिर इंशाल्लाह 2 घंटे में हम मुल्तान होंगे इंशाल्लाह, उधर से जब चढ़ेंगे ना। हाँ वैसे अगर इधर से जाए तो इधर से तो 4-5 घंटे का नहीं, इधर से 2 घंटे पक्के, 2 से 2.5 घंटे लगते हैं मुल्तान तक, बहावलपुर से आगे। बहावलपुर अब यहाँ से बहावलपुर तकरीबन 3-3.5 घंटे लग जाते हैं। हाँ इधर 2 घंटे तो बहावलपुर से आगे है फिर मुल्तान। हाँ 2 से 2.5 लग जाते हैं। हाँ जी तो यानी कि 4.5-5 घंटे का सफ़र बनता है। इधर से हमारा टोटल बनेगा 3 घंटे का। हाँ जी हाँ ये भी सही है। और अम्मी जान जो है ना वो भी साथ मौजूद हैं। सब बहनें फिर दुआ करनी है। हाँ अम्मी जान की जो है वो अम्मी है, हमारी नानी जान है। और लंबी जिंदगी अता फरमावे। आमीन आमीन। हर बहनें फिर हमें दुआ करनी है। सब देखने वालों ने ज़रूर दुआ करनी है जी। और ये वैसे लोकल रोडें जो होती हैं आपको पता है कि टूटी फूटी हुई होती हैं। इधर फिर इंसान को सुकून से जाना पड़ता है। माशाल्लाह जी अभी हमारा सफ़र जो है वो जारी है। अभी हम लियाकतपुर भी नहीं पहुँचे। लियाकतपुर बल्कि आगे आने वाला है ना जी। लियाकतपुर अल्लाह चौक जो है ना वो आ गया है, बस वो सामने जो है ना लियाकतपुर आ गया है। लियाकतपुर हम पहुँचने वाले हैं। फिर उसके बाद इंशाल्लाह, क्योंकि यही लियाकतपुर का थोड़ा सफ़र है, चन्नीगोट का फिर कम है इससे। हाँ जी लियाकतपुर 32 है हमारे घर से, बल्कि 35 है। और आगे चन्नीगोट जो है ना लियाकतपुर से 18 किलोमीटर है। हाँ यानी कि कम है ना। हाँ जी। और अभी जी हम पहुंचने वाले हैं लियाकतपुर, जैसे मैंने बताया आपको। और इंशाल्लाह ताला आगे जो भी होता रहेगा शेयर करते रहेंगे। और इधर जो है ना असल में साइड में ना लगे हुए हैं हमारे पर्दे, इधर से कुछ न पर्दे उतार दो। हाँ अभी इधर से ना
अगर शीशा डाउन करते हैं तो फिर शोर आएगा, आपको समझ कुछ भी नहीं आएगा ये क्या कह रहे हैं। तो इस वजह से जो है ना हम शीशा डाउन नहीं करते। शीशे के अंदर से भी आपको दिखाएंगे। ये देखें जी, ये देखें, ये इधर शोरूम भी गाड़ियों के बने हुए हैं, सब गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई है। ये देखें अल्टो खड़ी है बस। आल्टो खड़ी है, इधर भी खड़ी है, मेहरान भी खड़ी है। क्योंकि मैंने लेनी है मेहरान और कैरी डब्बा। मेहरान और कैरी डब्बा लेना है। हाँ जी। और इधर तो मेहरान काफ़ी खड़ी हुई हैं, ये देख। लियाकतपुर में भी खड़ी हैं मेहरान है। खानपुर तकरीबन कम से कम भी 300 गाड़ी खड़ी है, लेकिन वो देख ली है, देखनी है। हाँ, वो जो मेरे साथ होते हैं ना, हाँ वो देख ले नहीं देते। हाँ हाँ, वो टाइम वेस्ट कर देते हैं असल में। हाँ, वो कहते नहीं जी शोरूम पे नहीं देख ली गाड़ी, बाहर से लेनी है, बाहर देखो बस। क्योंकि हो सकता है वो भी कहें कि बाहर से जो गाड़ी लेंगे उनको रोजी अच्छी बच जाती होगी। लेकिन यार एक ही हिसाब है, शोरूम से अच्छी साफ मिल जाती है, जो कंडीशन होती है ना सामने वो तो आ जाती है, बाहर से लो या शोरूम से लो, यानी कि कंडीशन अच्छी हो। देखो बंदा लेने वाला समझदार हो ना, वो चाहे शोरूम से ले या बाहर से ले, बात एक ही है, क्योंकि उसको समझ होती है ना हाँ कि गाड़ी अच्छी है या नहीं है। हमें तो पता चल जाता है गाड़ी का। सही सही। चलें जी, अहमद भाई ने और फिर प्लान बना लिया गाड़ी लेने का। हाँ जी, क्योंकि मैं ना रेंट ज- कार बना रहा हूँ। हाँ, क्योंकि नहीं, कल जब मैं गया था मैंने कोई क्लियर बात नहीं बताई थी हाँ, कि कल सारा दिन हम शहर में क्या करते रहे, क्यों गए थे, क्या वजह थी, कुछ भी नहीं बताया था। तो अहमद भाई ने खुद बता दिया, तो इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ कि कल भी हम यही गाड़ियाँ देखते रहे शहर में। हाँ जी। गाड़ियाँ वगैरह शोरूम पे कुछ देखी थी और कुछ जो है ना फिर वो पसंद आई, कुछ पसंद नहीं आई, किसकी डिमांड ज़्यादा थी, किसी की डिमांड कम थी, तो गाड़ी अच्छी नहीं थी। तो इस वजह से अहमद भाई बना रहे हैं तकरीबन कोई सोच रहे हैं कि वो रेंट वगैरह बना लो, दो चार गाड़ियाँ खड़ी हों उधर रेंट पे, क्योंकि आपको पता है कि जब हमें कोई इमरजेंसी में भी निकलना पड़ता है, हम खुद भी रेंट के ऊपर लेके जाते हैं, हमारा 10-10, 20-20 हज़ार का ख़र्चा होता है। तो ये है कि अगर एक दिहाड़ी पे हम गाड़ी, मेहरान गाड़ी है 3,000-4,000 रुपये की दिहाड़ी पे देती हैं, अगर अपनी होगी तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि 2,000 में भी काम चल जाएगा। भी अहमद भाई को 2,000 और दें, दूसरी बात है अपना पैसा अपने घर आएगा ना। अपने घर आएगा। दूसरी बात यह है कि चलो रोज़गार जो है ना वो आगे आहिस्ता आहिस्ता चलना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी। तो जैसे आपने देखा कि अहमद भाई ने दिया है प्लाट ऐशा शहद वालों को, तो वो जितने भी पैसे हैं, ये कहता है कोई आगे वाला सेटअप जो है ना वो बना लो। हाँ जी। तो इंशाल्लाह आपने दुआ करनी है कि हमें गाड़ियाँ जो है वो अच्छी मिल जाएँ। इसका अभी जहन ये है कि एक जो है वो कैरी डब्बा ले लेता हूँ, एक जो है मेहरान गाड़ी ले लेता हूँ, GL भी है इसके पास और असलम भाई वाली भी है। चलो 4-5 गाड़ियाँ रेंट पे खड़ी हो जाएंगी। हाँ जी। फिर आगे तो जैसे भी वो होती है नसीब की बात, अगर कारोबार अच्छा चल जाए तो फिर आगे भी। जब अभी पहली गाड़ी लेंगे ना, कार्ड भी छपवा लेंगे कोई 1000-1500, हाँ, फिर सबको कार्ड भी दे देंगे इधर, जितने भी जानने वाले हैं दुकानों पे, हर जगह पे भाई हमारे पास गाड़ी होती है किराए पे, सही सही जब चाहिए और रब्ता कर लें, सही। इंशाल्लाह काम सही हो जाएगा। इंशाल्लाह चल जाएगा काम। और इधर रोड का भी क्यों लगता है पता नहीं क्या डाल रहे हैं, या रोड ही काट रहे हैं। हर तरफ रोड काटी जा रही है, बताइए। उधर खानपुर में भी सारी रोड जो है टूटी पड़ी हैं, और इधर भी ये रोड जो है ना लगता है ये खानपुर से मेरे ख्याल में उधर चनीगोट तक मिला रहे हैं इसको। हाँ जी, इस तरह है यही है ना मेन जो आ रही है उधर से खानपुर से, हाँ जी। यानी कि खानपुर से लेके इन्होंने चन्नीगोट चक्कर में जाके इसको उसके साथ ही ओके अटैच करना है। हाँ जी, ऐसे ही है। पूरी रोड की यानी कि इसकी मंजूरी हो चुकी है। सही सही। अभी ये चन्नीगोट जो है वो पहुंच चुके हैं, 0 किलोमीटर चन्नीगोट, और चन्नीगोट से फिर हम रवाना होंगे उच्च शरीफ की तरफ। ये चनीगोट आ गया। ये चन्नीगोट चौक आ गया है इधर से, ये देखें, ये सामने चन्नीगोट चक्कर आ गया। ये इसको भी सारा कुछ वेल कर दी। हाँ जी, ये तजावजात थी ना, इधर भी काफ़ी रश होता था। दुकानें शुकानें हर चीज़ें तोड़ दी। हर पास त्रोड़ी वे ना जितना सारियाँ रोडें शोड़े सारे चौक स्टॉप जो है ना वेले हो गए, नहीं तो इधर सारियाँ रेडियाँ वाले खड़े होते थे, अभी रेडियाँ वो दुकान के आगे ले गए। रेड़ियाँ वगैरह में के
रेडियां शेड़ियां ख़त्म। दुकान है उधर नाल नाल पट्टे में ना ऊंचा ऊंचा दुकान माके की में उधर चढ़ सकता ऊपर सीढ़ियाँ लगाएंगे ना, ऊपर सीढ़ियाँ लगा के ऊंचा करके फिर जो है ना, माशाल्लाह जी। हाँ इधर ही जाना है, और किधर जाना है? तो भाई बहावलपुर तो फिर जा रहा है, ऐसे फिरा में बहावलपुर ही नहीं। ये बहावलपुर रोड ही तो बहावलपुर चलते हैं आगे तहर वाली रोड, आगे फिर बताया उच्च शरीफ पहुंच जाएंगे। उच्च शरीफ से फिर आएगी चाइना वाली रोड। चाइना वाली रोड तो चढ़ते वाला मुल्तान बन रहा है। यही तो है। हाँ ये आगे जो आ रही है, ये देखें जी, अभी बहावलपुर रोड के ऊपर मौजूद है, जो कि चन्नी गोड से बहावलपुर की तरफ जा रही है, उसके ऊपर मौजूद है। और थोड़ा सा हमने 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर सफ़र करना है, उसके बाद हमने टर्न कर देना है अलीपुर उस शरीफ की तरफ। उस शरीफ हम फिर चाइना वाली रोड पे चढ़ जाएंगे। उस शरीफ जाके अलीपुर नहीं जाएंगे, उस शरीफ से हम चाइना वाली रोड के ऊपर इंशाअल्लाह ताला। मुल्तान, खानपुर, कटोरा, ये आगे जो गाड़ी जा रही है ना, ये मुल्तान जाती है खानपुर कटोरा से। खानपुर कटोरा से रवानगी है 2:30 बजे। मुल्तान से रवानगी है सुबह 9:30 बजे। ये जो आगे जा रही है माशाल्लाह जी। अभी जो है ना हम उस शरीफ पहुंचने वाले हैं, और थोड़ी देर पहले रब्ता किया है हॉस्पिटल। तो वो था बहर, जिसके साथ मोहसिन के साथ रब्ता हुआ। तो वो बहर था, उन्होंने कहा मैं तकरीबन 2 घंटे हो गए, मैं कोई चेक के टेस्ट वगैरह लिख के दिए थे वो करवा रहा हूँ। तो उन्होंने कोई यानी कि मरीज़ के बारे में मालूमात उन्होंने कहा मैं पहुँचता हूँ फिर बताता हूँ। तो अभी हम जो है ना तकरीबन एक्सचेंज पे पहुँचने वाले हैं, जहाँ से वो क्या होता है, एक्सचेंज होता है। और शरीफ आगे आएगा, फिर उधर से हम एक्सचेंज नहीं होता, इंटरचेंज होता है। इंटरचेंज होता है। अच्छा जो भी होता है, क्योंकि आड़ पढ़ बंदे हूँ ना हम, अनपढ़ बंदे जो होते हैं फिर ऐसे होते हैं, किसी का जो चीज़ आती है बोल देते हैं। और ये आ गई उस शरीफ की नहर, इसमें तो आज पानी जा रहा है यार, पानी आ गया क्योंकि ये पहले सूखी पड़ी थी बिल्कुल। नहीं है फिर भी। हाँ है कम, लेकिन जी क्योंकि दरिया में नहीं था पानी, हेड पाइनंद में भी नहीं था, हम बिल्कुल दरिया के अंदर चले गए थे, कुछ पानी नहीं था। सब सूख गए थे। थोड़ा बहुत आ गया पानी नहरी वगैरह। हाँ अभी नहरें चल गई हैं, पानी के अलावा भी कुछ भी नहीं होता। अगर ये पानी ना आए ना तो ज़मीन का पानी भी ख़त्म हो जाए, नल के भी पानी देना छोड़ जाए। पानी ये भी ना ही आए वाला, पूरा देते 6 माह से आला गुजर गया, बारिश भी नहीं हुई। हाँ बारिश वाले बहुत परेशान है, बारिशें भी नहीं हुई। अल्लाह पाक कोई बारिश दे रहमत की, और फसलें वगैरह भी, और सब चीज़ जो है ना काफ़ी बीमारियां भी ख़त्म हो जाती हैं बारिश से। और इधर उस शरीफ हम पहुंच चुके हैं, फिर चलेंगे इंशाल्लाह आगे। ये अभी आ गया है, ये है सखर वाला, हाँ जी है ना। हाँ जी, यहाँ से चढ़ेंगे तो हम कराची चले जाएंगे। ये सखर वाला आ गया। हमने मुल्तान जाने के लिए लाहौर वाले पे चढ़ना है, मुल्तान वाले। यानी कि इधर से उतरते भी हैं और इधर से जाते भी हैं कराची वाले। हाँ कराची वाले उतरते भी इधर से हैं। नहीं, ये जो हम मुल्तान से वापस आएंगे ना, हाँ। यहाँ से उतरेंगे इधर। हाँ उतरेंगे इधर, और सखर वाले उतरेंगे उधर से, और चढ़ेंगे मुल्तान वाले उधर से, मतलब उल्टा होता है। ये देखें, ये रोड तो ये है, हम आगे जाके घूम के आएंगे फिर। हाँ जी, हम ऐसे जाएंगे उधर से, फिर ऐसे घूम के फिर ऊपर चढ़ के इस पुल से जाएंगे। तो यहाँ यानी कि हमने परली साइड पे जाना है ना। हाँ जी सही, ये आ गया इंटरचेंज, ये आ गया जी। अभी हम इधर से, ये है मुल्तान, देखें लिखा हुआ है ना। हाँ जी ये आ गया जी मुल्तान वाला।
हम इधर से फिर जो है ना आगे जाएंगे इधर। ये वाला साइड छोड़ दी रोड की और अभी हम ये आ गया सामने, आगे जो है वो टोल प्लाजा है। हाँ जी, टोल प्लाजा यहाँ से। इधर पर्ची देंगे सिर्फ? हाँ जी, इधर से पर्ची ले लेंगे, जहाँ उतरेंगे वहाँ पे पेमेंट करेंगे। वापसी तो वापसी पे नहीं, जहाँ पर उतरेंगे, जहाँ पर उतरेंगे उधर से फिर पेमेंट करेंगे। इधर सिर्फ हमने लेनी है पर्ची। किधर जा रहे हैं यार वो इधर बंदा नहीं बैठा है। बंदा नहीं है? हाँ जी, अच्छा, वो दूसरी साइड पे बैठा है, फिर उधर ही जाना पड़ेगा। बस तनख्वाहें मिल जाती हैं, बंदा बैठे ना बैठे उनको क्या। हाँ ये भी है। तनख्वाहें तो टाइम पे मिलती है ना। वो देखें लिखा हुआ है, करप्शन मिटाएं वतन को बचाएं। सही 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 सही। इसके ऊपर क्या लिखा है? ये लिखा हुआ है, ये लोग हौज शरीफ से चढ़े हैं M5 मोटरवे पे, तो ये जहाँ पर उतरे तो फिर रेट बना के इनसे पैसे टोल लेना। प्लाजा ले लेना। ये सड़क भी समझो हमारे पैसे से बनी है ना, हाँ ये बात है। और ये तो एक दफ़ा पैसा लग गया, सारी ज़िंदगी इसकी कमाई खाएंगे हुकूमत। जिसकी हुकूमत आएगी वही खाएगी। हाँ ये बात। चले, ये देखो ना, घूम के हम फिर वापस आ गए इस रोड पे। आ गए ना, अभी रोड के ऊपर हम चढ़ गए। सी पैक के ऊपर जी हम आ गए चना रोड पे। जल्दी जल्दी वो दिखा यार। बेल्ट लगाओ, बेल्ट सीट बेल्ट लगा ले। सीट बेल्ट लगाओ। आगे आपको वो देख लिया ना बंदा सीट बेल्ट वाला, इसलिए आपको यह कैमरे ने भी मुझे देख लिया। कैमरे ने भी मुझे देख लिया है कि ये बंदा सीट बेल्ट नहीं पहने हुए। अब कैमरा उनको इतला दे देगा, गाड़ी आ रही है फला नंबर की, इसे रोक के इसका बेल्ट चेक करो। जब चेक करेंगे तो मैंने तो पहना हुआ होगा, फिर वो उनको पता चल जाएगा कि इन्होंने ना बाद में लगाया है। चलिए बेल्ट पहन लिया मैंने। चलें जी, अभी हम रोड के ऊपर मौजूद हैं, ये देखें, और जा रहे हैं मुल्तान की तरफ। मुल्तान 106 किलोमीटर है। 106 किलोमीटर है। हाँ, ये तकरीबन है कोई 1.5 घंटे का सफ़र है। सही सही। क्योंकि सी पैक का सफ़र दिन का मैं पहली बार कर रहा हूँ। रात का तो किया है, लाहौर, रात कराची। तो बड़ा VIP होता है। लाइटें के ऊपर ना फिर वो पता चलता नहीं है। रोड का तो पता नहीं चलता ना कैसी है। हाँ जी। माशाल्लाह जी, अभी इधर जो है हम पहुँचे हैं, ये हमारी गाड़ी, और इधर थी मस्जिद। तो मस्जिद में हमने करनी है नमाज अदा, और नमाज अदा करके फिर उसके बाद जो है ना आगे चलते हैं, क्योंकि सफ़र में हैं 2 फ़र्ज़ ही होते हैं। वो 2 फ़र्ज़ हमने कहा पढ़ लें, फिर उसके बाद आगे जो है ना रवाना हो जाएंगे। ये सामने सी पैक है, हम उधर से उतर आए इधर मस्जिद की तरफ। तो इधर नमाज अदा करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। जो भी होगा फिर इंशाअल्लाह अल्लाह पाक सफ़र आसान करे, और अल्लाह पाक नानी जान को जो है वो सेहत वाली, तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे। अभी इधर मस्जिद में चलते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, फिर आते हैं वापस। माशाल्लाह जी, दोबारा से हम रवाना हो चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, उधर जो है ना हमने ब्रेक लगाई थी मस्जिद के पास, और फिर दोबारा से हम जो है ना सी पैक के ऊपर अपने सफ़र की तरफ जो है वो रवाना है। और तकरीबन 1 घंटे तक तकरीबन हम मुल्तान पहुंच जाएंगे, ऐसे ना। हाँ, इंशाअल्लाह 1 घंटे तक तकरीबन जो है हम पहुंच जाएंगे। अभी टाइम हो रहा है तकरीबन 2:35 मिनट हो गए हैं। ये इनकी स्पीड की जो लिमिट है ना वो 120 है। अगर ऊपर चलाएंगे ना तो हमारा चालान करेंगे। ये इस तो है। वजह से मजबूर है, नहीं तो स्लो जा रहे हैं 120 पे। तो 170-80 पे तो ये आराम से 200 पे जाएगी। वो तो आधे घंटे में मुल्तान, लेकिन जुर्माना लगते हैं ना फिर। चालान करेंगे और चलें, अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक खैर खैरियत से ले जाए सबको, और इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे। कोई नहीं, घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी कितना है, 57 किलोमीटर। 57 होता है, क्या होता है? हाँ 57 होता है। 52 होता है, 52 होता है ना, 52। हाँ, ये ना हो कि मैंने कहा उधर ना पहुंच जाए 100 वाली। 53 होता नहीं, 53, 54 वो 94 में पहुंच जाता है। वो होता है 94। ये 55, 56, 56, 57 57 किलोमीटर है मुल्तान इधर से, जहाँ अभी हमने वो देखा है लिमिट।
चलें, अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि सी पैक का जो सफ़र है वो जल्दी हो जाता है। अगर दूसरा सफ़र होता तो अभी तक हम भावलपुर ना पहुँचे होते। हाँ जी ऐसे ही है। चलें, अल्लाह पाक खैर करे जी। और शीशा डाउन करके आपको दिखाता हूँ। शोर फिर आपने बर्दाश्त करना है। ओह, काफ़ी ज़्यादा शोर है। शीशे को छोड़ो, शीशा नहीं डाउन करते। 120 की स्पीड है, इतना शोर है। कैमरा भी उड़ रहा था मेरा, हाथ से मोबाइल भी उड़ रहा था। ये इतनी हवा आई है बाहर से। सारी भी गर्म हो गई। हाँ, बाहर की हवा भी गर्म आ गई। हाँ, अम्मी जान कहते थे स्लो जा रहे हैं, 120 के ऊपर जा रहे हैं। अम्मी जान कहते थे स्लो पे जा रहे हैं। मैंने कहा ये थोड़ा शीशा डाउन करेंगे तो फिर पता चल जाएगा कितनी स्पीड है। शीशे बंद होते हैं फिर पता नहीं चलता है। क्योंकि हम बस में सफ़र में कर रहा था पहली मर्तबा ना सी पैक के ऊपर, तो शीशे वगैरह बंद थे, एसी गाड़ी थी, तो मुझे ऐसा लग रहा था ये चल ही नहीं रही, सुकून से जा रही है। तो फिर जब मैं किलोमीटर का हिसाब लगाता था, वो तो तकरीबन मिनट से पहले 1 किलोमीटर का सफ़र कर लेती थी। मैंने कहा ये तो काफ़ी हैवी स्पीड में है। ये 120-60, अब हम 1 मिनट में 2 किलोमीटर कर रहे हैं। हाँ, ये देखिए अभी हमारी जो सुई है ना गाड़ी की वो 120 के ऊपर है। आरपीएम इसका जो है ना मतलब कि 120 सेकंड, 3.5, ठीक है, 3.5 के ऊपर आरपीएम है ना। 120 सेकंड है। 120 सेकंड होते हैं 2 मिनट के। हाँ, ठीक है, तो इसको आप 2 किलोमीटर बना लो। 1 मिनट में 2 किलोमीटर। 1 मिनट में 2 किलोमीटर, फिर काफ़ी स्पीड है ना। 2 किलोमीटर 1 मिनट में, काफ़ी स्पीड है यार। अगर हम बाइक पे जाते हैं वो भी 2 मिनट लगा देती है ऐसी की स्पीड पे 1 किलोमीटर करते करते। हाँ चले, अल्लाह पाक खैर करे जी। अभी जी हम मुल्तान के अंदर जो है वो पहुंच चुके हैं। सी पैक जो है वो काफ़ी टाइम से हम उतर गए थे सी पैक से, तो अभी निश्तर की तरफ जो है वो हम जा रहे हैं। और तकरीबन है 2-3 किलोमीटर सफ़र निश्तर का, तो उधर पहुंचते हैं। निश्तर आ गए हैं। आ गए हैं, हाँ जी, पहुंच गए। हाँ जी, पहुँच गए। ये सारे निश्तर शुरू है। पर गेट पे पहुंचना है अभी। सही से 400 मीटर पे गेट है। 400 मीटर पे। चलें जी, अभी पहुंच चुके हैं, फिर देखते हैं आगे की सूरत हाल क्या है। अभी जी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मौसर को कॉल की थी, ये आ गए थे, क्योंकि मेरे मोबाइल की तो सिमें वैसे बंद हैं। अहमद भाई ने कॉल की थी तो फिर हम पहुंच गए, क्योंकि मेरा पीटीए प्रूफ बना के दिया था लेकिन ये सिमें बंद कर गया, इसको 2-4 दिन हो गए। वो फिर टाइम नहीं मिल रहा ना, फिर जाएंगे उनसे, फिर उनको बोलेंगे कि वापस करो या इनकी सिमें चला के दो। तो अभी माशाल्लाह जी पहुंच चुके हैं। बाकी सूरत हाल जो है वो फिर देखती है, मरीज़ की कंडीशन क्या है, जो भी होगा फिर देखेंगे। अभी जी हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और सामने देखें नानी जान और आप ही जो है बैठी हुई है। तो अंदर जो है ना फिर अम्मी जान को भेजते हैं, क्योंकि मर्द जो है वो अंदर जा नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह जी, जैसे आपने देखा हम जो है निश्तर हॉस्पिटल पहुंच गए थे। और उसके बाद अंदर जो है ना जहां पर नानी जान है जिस वार्ड में, यानी कि हमने बाहर से शीशे से तो देखा लेकिन अंदर जो है वो मर्द को नहीं जाने देते। तो अम्मी जान को जो है वो हमने उधर भेज दिया अंदर, वो भी बड़ी मुश्किल से, यानी कि वो मैंने अपना तारुफ करवाया। मैंने कहा भाई हम दूर से आए हैं। हाँ। और फिर मैंने अपने चैनल का बताया। तो उसके बाद हमने कहा चलें ठीक है अहमद भाई, आप कहते हैं बस ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। फिर हमारे ऊपर भी सख्ती होती है कि मरीज़ के साथ 2 बंदे नहीं बिठा सकते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घंटा होने वाला है। उन्होंने फिर अम्मी जान को कुछ भी नहीं कहा, वो बैठी हैं। अम्मी जान भी बैठी है, उसके बाद सिस्टर भी बैठी हैं। हाँ जी। तो हम फिर आ गए थे बाहर। मैंने कहा बाहर का जो है वो कुछ, एक तो मैंने कॉल वगैरह करनी थी, क्योंकि मेरे मोबाइल की आपको पता है सिमें वगैरह नहीं है, बंद हुआ पड़ा है। उसके बाद अहमद भाई से मैंने कहा कोई नंबर मिला के कॉल करते हैं, तो उधर फिर सिग्नल नहीं थे। तो आ गए हम फिर अपनी गाड़ी के पास। और वीडियो का भी यहीं पर एंड करते हैं। दुआ आपने ज़रूर करनी है नानी जान के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।